हेलो फ्रेंड्स, साथ फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का अभी फास्टिंग ट्रैक चल रहा है और मैं आज ये है कि आज कोई मतलब वाक्य प्रचार नहीं करूँगा, लेकिन एक सवोपदेशक हम लोग का जो उड़िया में बोलते हैं उपदेशक, मतलब उसी का एक वाक्य आप लोग को एक वचन पढ़ूँगा जो समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वो समझाने वाला ही है। वो सिर्फ पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। वो पूरा बहुत इजीली लिखा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर समझाऊंगा। तो आप सबका स्वागत है और आप हम लोग को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का मॉर्निंग टाइम में ऐसे ब्लॉग कभी कभी आएगा, बाकी मैक्सिमम हम लोग का भी ऊपर वाला का नाम में कुछ भी हम लोग का मुंह से अच्छा निकले तो वही उनको धन्यवाद देना होता है। मतलब फास्टिंग के टाइम में कैसा पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहेंगे कमेंट कीजिए। हम लोग पूरा दिन भर का मतलब फास्टिंग टाइम का कैसा रूटीन हम लोग रखते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। आज का वचन क्या है आप पहले बोल देता हूँ। ये है स्वोपदेशक। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सब कामों का एक निश्चित समय होता है। वो बाइबल क्या बोलता है उसी के बारे में चलो देखते हैं। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी तक चंगा क्यों नहीं हुआ हूँ, मेरा प्रार्थना क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, उसका भी समय होता है। बाइबल ऐसा समझा रहा है। सब चीज़ का समय है। हो सकता है आपको अभी ऊपर वाला परख रहा है या आपको मजबूत कर रहा है, यही है। चलिए आगे देखते हैं। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। आप लोग ये मत सोचना अभी खुशी हैं, हम लोग को भी देख के बोलेंगे नहीं खुशी हैं। हम लोग भी ऊपर वाला को जब प्रार्थना करते हैं, मन में अपना ये करते हैं, या ये तो प्रार्थना वाला दुख का भी समय आता है। जब घर में कोई प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है तो आदमी लोग रोता है। वैसा है, सब चीज का समय रहता है। जब आदमी ऐसे भी चल रहे हो तो कहीं गिर जाओगे तो पैर में दर्द होता है, तो तकलीफ होता है, करते हैं। वैसा अभी हंस रहे हैं तो अभी गिर जा रहे हैं तो तकलीफ भी होता है, तो वैसा है। चलिए और क्या बोलते हैं देखते हैं। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है। बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। फोड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। तो सब समय के बारे में बता रहे हैं। हम लोग जल्दबाजी में ये सब कोई चीज चाह लेते हैं, तो ऊपर वाला समझा रहे हैं सब चीज का एक टाइम रहता है। आप टाइम आने से वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जितना भी कोशिश करो उसमें तकलीफ मिलेगा, लेकिन नहीं होगा, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप तो कोशिश करेंगे, मैं मतलब मनुष्य के हिसाब से हम। तो चलिए और क्या बोलते हैं। काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। हम लोग काम मेहनत करते रहते हैं। वैसा हम लोग के लिए चुना गया है। एक काम में हम लोग को एंगेज कर दिए हैं ऊपर वाला। चलो वो बोल रहे हैं। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। ओह गॉड, थैंक यू जीसस। हम लोग खुद को ज्ञानी समझते हैं, 70-80 साल जीते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, हम लोग का लुप्त हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला कहाँ से दुनिया को कब से बनाया है और कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। मतलब अगर कोई गलत नहीं सोचे तो उसको मूर्ति बना के छोड़ देते हैं।
और पानी में बहा भी देते हैं। हम लोग नहीं, जब मैं पहले था वैसा कर रहा था, तो मूर्ति बनाता था फिर बहा देता था। कितना मैं मतलब ज्ञानी खुद था, मतलब सोचिए आप उसमें। लेकिन वो सब छोड़ दिया हूँ, ऊपर वाला को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ नहीं था। वो तो मैं किसी माटी पुतला को आकार दे रहा था। ऊपर वाला तो हमको भी बनाया है, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। मैं कौन हूँ? मैं आया हूँ फिर चला जाऊंगा। ऊपर वाला हमेशा रहेगा। हम लोग को बनाने वाला परमेश्वर पिता। चलिए और आगे पढ़ते हैं। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। आप समझ रहे हैं बात? पूरा समझा के अति सरल भाव से समझा रहे हैं परमेश्वर। हम लोग खाए पिए अच्छा रहे और परमेश्वर का ध्यान रहे। यहाँ नहीं लिखा है लेकिन ये करना चाहिए, क्योंकि जो दिया है उसको हम लोग भूल जाते हैं। चलिए, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें से कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने। हम लोग को क्यों परमेश्वर को भय करना चाहिए? देखिए, सूरज जहाँ है वो हर दिन 12 घंटा, मतलब सुबह 6 से शाम 6 बजे तक उसको टाइम दिया गया है। इतना बजे तक तो रुकना, आदमी लोग को अपना किरण देना, अपना मतलब जो आलोक देना। चांद को टाइम दिया गया है, बादल को दिया गया है, और पानी को मतलब समुद्र को भी वो बाढ़ बांध के रखे हैं। उनको हम लोग भूल जा रहे हैं। जो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, और अपने आप को खुद बहुत बड़ा समझ के हम लोग अपना दिमाग लगा के बस ये हम लोग बड़े हैं, अपना प्रशंसा अपने बारे में बोल रहा हूँ कि हम लोग का हम लोग पैदा किया है एक जन, हम लोग का नाम दिया है एक जन, पाला है बोलने से हम लोग का जो सेंकना बोलते हैं, तेल मखाया है कौन है, और मतलब मैं काम मतलब कहाँ पर किया हूँ, पढ़ाया कौन है, ज्ञान कौन दिया है, और मेरे को मतलब चलाया कौन है, मतलब अभी रोजगार कौन दे रहा है। सब अलग अलग हैं, फिर भी मतलब अपना घमंड में हम लोग आदमी रहते हैं। सब कोई, मैक्सिमम आदमी जो ऊपर वाला का भय मानता है वो सब सिर्फ नहीं है। वो सिर्फ ऊपर वाला को, परमेश्वर पिता को वो अपना सब कुछ मानता है। जात धर्म करके अभी देखो हर जगह में पड़े हुए हैं, कुछ मतलब ही नहीं है, उल्टा पुल्टा दिमाग लगाते हैं। और ऊपर वाला का दिमाग मतलब ऊपर वाला को प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, सब उल्टा पुल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बारे में बोलने से सिर्फ हम लोग का काम जो है ऊपर वाला को जितना जानते हैं बोलने का है, बस समझा दे रहे हैं। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को भी फिर पूछता है। महात्मा गांधी थे, उनका टाइम में जो करना था वो कर लिए। अभी महात्मा गांधी आएंगे और नहीं कर सकते वो चीज़, या जो पहले सब अपना अपना रोल निभा के जा रहे हैं। हम लोग भी अपना टाइम का, वक्त का, हम लोग को दायित्व दिया गया है ऊपर वाला से, हम लोग वही काम करके जा रहे हैं। कौन ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो इसको मतलब ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये तो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब ऊपर वाला का जो चेस बोर्ड है, हम लोग एक गोटी है, हम लोग को खेला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में अन्याय। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्टों दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसीलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान हैं। ओह गॉड, हम लोग खुद को जांचने के लिए हम लोग किस हद तक जा सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, वो देखने के लिए हम लोग कैसा कर रहे हैं। हम लोग का जो गलती करते हैं, हम लोग
उसके बाद में पुनिशमेंट पाते हैं ना, फिर देखते हैं हम लोग कैसा गलती कर दिए हैं, इतना गलती कर दिए हैं। ये सब के लिए ऊपर वाला चुपचाप रहता है, वो देखता है वो, क्योंकि जैसी मनुष्य की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है, सबों की सांस एक सी है। ओ गॉड, थैंक यू जीस। और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? यह कौन जानता है? गॉड, आप कभी देखे हो कि मतलब मनुष्य का प्राण ऊपर जाता है या पशुओं का नीचे जाता है? वो बोल रहे हैं सबका दशा समान है। अतः ये फाइनल है, मतलब मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा? हम लोग पीछे जो कर लिए हैं या हो चुका है, आप उन लोगों को कौन फिर रिटर्न ला के दिखाएगा? इसीलिए ऊपर वाला का भय मानना जरूरी है, और भय मान के जितना गुनाह नहीं कम करके साधारण सा जिंदगी ऊपर वाला को ध्यान करो, सुबह शाम प्रार्थना करो, और जो कुछ भी मांगना है उनसे मांगो, उन्हीं के आत्मा में जियो। हम लोग का जो मन है ना, वही शैतान सबसे ज़्यादा है। मन में जो हम लोग सोचते हैं ये कर ले, ये करेंगे, वो करेंगे, वही उसी को जब नियंत्रण करने का पावर जो हम लोग को बनाया है पवित्र परमेश्वर, उसी के पास है। अगर उसी का प्रार्थना में रहेंगे, उसी का ध्यान में रहेंगे, तो हम लोग का मन सही दिशा में जाएगा। जितना टाइम भी हम लोग संसार में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, ऊपर वाला का नाम होगा। हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का यह होगा कि जीवन हो शांतिमय होगा, शांति से रह सकेंगे, दुख तकलीफ कम रहेगा। तो जरूरी है ये सब बोलना। तो मैं ये फास्टिंग समय में ये मेरा मतलब प्रार्थना है कि ऊपर वाला जितना आदमी कष्ट में है, वो समझ से बाहर है, वो ऊपर वाला का वार्ड समझ सके, परमेश्वर का भय मान सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, पवित्र परमेश्वर तेरा गौरव हो राजा। और जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग के लिए बहुत जल्दी ऊपर वाला प्रोफेसी करने वाला है। आप लोग ध्यान से ब्लॉग देखते रहिए, और सबके तरफ सबकी ओर नज़र बनाया हुआ है मेरा परमेश्वर। प्रार्थना चल रहा है, बहुत जल्दी आपको आप लोग का आंसर मिल जाएगा। आप लोग भी घर में प्रार्थना करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड।